एपिसोड की शुरुआत में हम सियोन को मिन को घूरते हुए देखते हैं। तभी सीन कट होता है और हम उन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहां मिन सियोन को फ्यूनरल पर आने के लिए थैंक यू बोलता है। जहां उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ह्योंग सेंटा बनकर बच्चों को किडनैप करता था ताकि वो उन्हें पाल सके, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। पर शायद वो हर बार इस सब में नाकाम हो जाता था और टॉर्चर की वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी, क्योंकि वो बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। और जब ह्योंग को पता चला कि मिन को कुछ भी याद नहीं है, तो उसने सारा इल्जाम उस पर डालने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया और बताता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि अब मुझे मेरे पास पता चल चुका है। जिस पर सियोन उसे रोकते हुए बोलती है कि क्या ये ह्योंग की वजह से है और क्या तुमने सच में उसे खाया है। जिस पर मिन उससे कहता है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो। और ये सुनकर सियोन की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। वो बोलती है कि उसने गलत काम किया था, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर मिन ये बोलकर चला जाता है कि क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। अब अगले सीन में हम मिन को सारे पैसे सेफ में रखते हुए देखते हैं और वो बोलता है कि ये किम के हैं। इसके बाद वो किम के कपड़े और फ़ोन वहीं रख देता है और बस बीबी क्रीम लेकर किम को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सियोन अभी भी बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि मिन किसी इंसान को खा सकता है। तभी चारू उससे कॉल करके पूछता है कि तुम्हारा बॉस कैसा है। जिस पर सियोन सवाल बदलकर पूछती है कि ह्योंग की बॉडी में क्या चीज़ गायब थी। तब चाडू उसे बताता है कि उसके पेट में गोली लगी थी और उसकी बॉडी को जंगली कुत्तों ने खाया था। ये सब हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है। ये सुनकर सियोन को पता चल जाता है कि मिन ने उसे झूठ बोला था, इसीलिए वो तुरंत मिन के पास पहुंचती है। लेकिन ऑफिस में उसे कोई भी नहीं मिलता और ये देखकर वो बहुत उदास होती है। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं, जो अपने घर के सामने खड़ा होकर अपने विजन में अपनी मॉम और अपनी बातों को याद कर रहा था। और ये सोचकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। पर तब उसे पता चलता है कि अब उस घर को किसी ने खरीद लिया है। इसीलिए वो उदास होकर एक पार्क में बैठकर अपनी मॉम की फ़ोटो देखते हुए रोने लगता है। वहीं हम सियोन को देखते हैं, जो अब काफ़ी उदास हो गई थी। तभी ह्योंग आकर उसे जल्दी से जल्दी दूसरा काम ढूंढने को बोलती है, पर सियोन उसे बाहर निकालकर फिर से मिन के बारे में सोचने लगती है। अब सीन फिर से मिन पर आता है, जो मीट शॉप पर खड़ा होकर मीट को देखते हुए सियोन के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगता है। पर क्योंकि उसके पास मीट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक पार्क में जाकर एंट्स पकड़कर खाने लगता है, जिससे उसकी भूख नहीं मिटती। तभी उसे इंसान को खाने का मन करता है, पर वो अचानक से रुक जाता है और हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहां मिन ह्योंग को मारने बढ़ ही रहा था। तभी ह्योंग खुद को शूट कर लेता है और उसका ब्लड उसके मुंह पर लग जाता है। अब प्रेजेंट में हम मिन को कूड़े में खाना ढूंढते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है, जिस कारण उसकी आंख लाल हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से किम के ऑफिस में आ गया है और उसने जानवरों की तरह चिकन खाया है। ये देखकर वो फिर से परेशान होने लगता है और वहां रखी बीबी क्रीम लगाकर वापस जाने लगता है। पर जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो उसे सियोन मिलती है और वो उसे वापस जाने से मना करती है, जिस पर मिन नहीं मानता और वापस जाने लगता है, जिसे देखकर सियोन रोने लगती है। तब मिन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मुझसे खतरा रहेगा, पर सियोन नहीं मानती और मिन जाने लगता है। तभी ह्योंग वहां आ जाती है और मिन का कॉलर पकड़कर उसे डांटने लगती है। वो बोलती है कि तुमने मेरी बहन को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। तब सियोन बोलती है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये बस बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये सुनकर मिन बोलता है कि हाँ, सियोन सही बोल रही है। जिसके बाद ह्योंग रुक जाती है और मिन सोचने लगता है कि दोनों बहनें ही पागल हैं। जिसके बाद ह्योंग मिन को सॉरी बोलकर वहां से वापस चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद हम मिन और ह्योंग को साथ में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ सियोन उसे जाने से मना करती है। तब मिन उसे बताता है कि ये सच है कि मैंने ह्योंग को नहीं खाया, पर मैं उसे खाने ही वाला था। और जैसे जैसे मैं इंसानों के बीच रह रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे उन्हें खाने का मन करने लग गया है और मैं एक असली ज़ॉम्बी बनने लग गया हूँ। तब सियोन फिर से उदास हो जाती है, जिसे देखकर मिन बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, पर तुम्हें मुझे इंसान बनाने में मेरी मदद करनी होगी और मुझे कंट्रोल में रखना होगा। जिस पर सियोन मान जाती है। इसीलिए वो रात में ताई से पूछती है कि ज़ॉम्बी को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। जिस पर ताई उसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता,
तब सियोन गुस्से में उसका लैपटॉप तोड़ देती है और बोलती है कि ज़ॉम्बी और इंसान के बीच भी अच्छी दोस्ती हो सकती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब ताई को सियोन की बातों से अपनी स्क्रिप्ट के लिए आइडिया मिल जाता है, जिसके बाद वो इंटरनेट पर भी ज़ॉम्बी को ट्रेन करने के बारे में सर्च करता है। अब अगले दिन सियोन शाम में मिन के साथ पार्क में घूमने जाती है, जहाँ मिन और इसके बीच में बहुत फनी बातें होती हैं। जिसके बाद रात में सियोन मिन के सामने चिकन रखकर वीडियो कॉल से बार बार उसे चिकन उठाते वक्त रोकने लगती है, पर बहुत देर कंट्रोल करने के बाद मिन कॉल कट कर देता है और चिकन खाने लगता है और सियोन इस बात पर हंसने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं जहाँ चाडू अपनी कलीग से उस औरत के बारे में पूछता है जिसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। तब उसकी कलीग उसे बताती है कि उसका मिन नाम का एक बेटा था, पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। ये सुनकर चाडू उसके नाम को सर्च करता है और मिन के नाम से उन्हें ज़ॉम्बी की आईडी मिलती है, जिसे देखकर चाडू और उसकी कलीग बहुत शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोन मिन को चेयर से बांध देती है और बोलती है कि अब 3 दिन तक तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा और 3 दिन तक सब रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि तुम्हें ब्लैकआउट कितनी देर में होता है, साथ ही ये भी कि ब्लैकआउट होने के बाद तुम क्या करते हो। जिस पर मिन मान जाता है और धीरे धीरे टाइम बीतना चालू होता है। जब सियोन घर जाने लगती है तो बाहर उसे चाडू मिलता है, जो मिन से बात करने आया था। तब सियोन झूठ बोल देते हैं कि वो यूएस गए हैं और कुछ समय बाद वापस आएंगे, जिस पर चाडू उसकी बात मानकर वापस चला जाता है और अब सियोन बाहर ही बैठ जाती है। पर दूसरी तरफ मिन की हालत बहुत खराब हो जाती है और अब 36 घंटे बीत गए थे। जब सियोन अंदर देखती है तो मिन पागलों की तरह चिकन खा रहा था। तब वो सियोन की खुशबू सूंघकर बाहर आ जाता है और उसको खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब सियोन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता और अब वो सियोन को काटने ही वाला था कि तभी सियोन उसे एक पैन मारकर बेहोश कर देती है। अब अगले दिन जब मिन की आंख खुलती है तो वो बिल्कुल सही होता है, जिसके बाद सियोन उसे पिछली रात के बारे में सब बताती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें शांत करने का तरीका ढूंढ लिया है। इतना बोलकर वो पैन की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर मिन डर जाता है और आगे ऐसा करने से मना करता है। अब हम कल्ट लीडर ली को देखते हैं, जहां वो चिल्ला चिल्लाकर बोलता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, बल्कि वो डिटेक्टिव किम वो यूं क्रिमिनल है जो मरता ही नहीं है। अब किम का नाम सुनकर जेल का एक कैदी सोचने लगता है कि वो जिंदा कैसे है और आज उस कैदी को रिहा भी किया जाना था। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने असली डिटेक्टिव किम को मारा था। जिसके बाद सीन फिर से मिन और सियोन पर आता है, जो मिन के ब्लैकआउट होने वाली वीडियो देख रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत डर जाते हैं। तब सियोन बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब अगले दिन वो अपने घर के हैवी बर्तन उठाकर ले आती है ताकि वो मिन को कंट्रोल कर सके। तब मिन एक हैवी बॉल को नोटिस करता है, जिस पर सियोन बताती है कि ये उस समय के लिए है जब तुम मुझसे दूर हो। ये सुनकर मिन को उस दिन का विजन याद आता है जिस दिन सियोन ने उसे हेलमेट फेंक कर मारा था, जिस पर मिन घबरा कर बोलता है कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो। और ये सुनकर सियोन हंसने लगती है, जिसके बाद उन्हें एक कॉल आता है, पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। तब मिन फोन लेकर बोलता है कि मैं डिटेक्टिव किम हूँ और आपको क्या काम है, पर इसका भी कोई जवाब नहीं आता। और हम देखते हैं कि उन्हें नोआ ने कॉल किया था, जो कंफर्म कर रहा था कि किम सच में जिंदा है या नहीं। दूसरी तरफ मिन सियोन को बोलता है कि किम की वजह से मैं अपने बारे में जान पाया हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके कातिल के बारे में पता लगाऊं कि किसने उसका मर्डर किया था। जिस पर सियोन मान जाती है, इसीलिए वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि किम की डैड की डेथ हो गई थी और उस दिन वो उनकी ही कब्र के पास गया था जहाँ उसका कत्ल हो गया। जिसके बाद मैंने एक पर्ची दिखाता है जो कि पास के हेयर सैलों की थी, जिसमें किम मरने के कुछ दिन पहले गया था, इसीलिए वो दोनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोआ सैम के ऑफिस में आता है, जिसे देखकर सैम शॉक हो जाता है और डरता हुआ उससे काम पूछता है, जिस पर नोआ उसे डिटेक्टिव किम पर नजर रखने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिन और सियोन को हेयर सैलून में देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किम वहां बियर्ड बनवाते वक्त डॉक्टर नोआ के बारे में पूछ रहा था, जो जानवरों का डॉक्टर है। और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें पहाड़ पर इलीगल वेस्ट को डंप करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ये सुनकर मिन और सियोन तुरंत नोआ के क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं, जहां पहुंचकर जब मिन नोआ की फोटो देखता है तो वो तुरंत उसे पहचान कर सियोन को सब बता देता है। वहीं हम देखते हैं कि सैम और वांग भी उनके ऊपर नजर रखकर उनकी फोटो खींच लेते हैं।
और जाकर नोआ को सब बता देते हैं। इसीलिए नोआ उन्हें बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े थे और बोलता है कि तुम्हें बस किम से मेरी मीटिंग करवानी है, जिसके बाद ये सब तुम्हारा होगा। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब इतना पैसा देखकर सैम और वांग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिन और सियोन को उसकी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो दोनों नोआ की वीडियो देख रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि किम डंपिंग के कुछ दिन बाद ही मारा गया था। तभी वहां सियोन की फ्रेंड आ जाती है, जिससे बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि नोआ जानवरों को पकड़कर कुछ करता था, जिसके बाद बस उनकी हाफ बॉडी ही मिलती थी और बाकी हाफ का पता नहीं वो क्या करता था। तभी वो मिन से लव रिलेटेड बातें करने लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसका क्रश बन गया था। तब मिन तुरंत वहां से खड़ा होकर बाहर जाने लगता है, जहां रास्ते में चाडू उससे मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी मिन को जानते हो। ये सुनकर मिन शॉक हो जाता है। तब चाडू उसे मिन की फोटो दिखाकर बोलता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है और मुझे इस आदमी की तलाश है। जिस पर मिन बोलता है कि मैंने ऐसे आज से पहले कभी नहीं देखा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सैम और वांग को देखते हैं, जो मिन के घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रहे थे, ताकि जब वो आए तो वो बेहोश हो जाए और वो लोग उसे ले जाकर नोआ को दे दे। उन वायर्स को लगाकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और अपने ऑफिस से मिन के ऑफिस पर नजर रख रहे थे। जब मिन वहां पहुंचता है तो गेट खोलने पर उसे जोर का झटका लगता है। ये देखकर सैम और वांग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, पर मिन वहां नहीं होता। जिसके बाद सैम गेट खोलकर देखता है तो अंदर मिन चेयर पर बैठा होता है, जिसे देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे होने लगता है, जिस वजह से वो वायर से टकराकर खुद ही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वांग उसे छूता है तो वो खुद भी शॉक लगने के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों मिन के सोफा पे पड़े थे। तब सियोन वहां आती है और मिन चिल्लाकर उन दोनों को उठाता है, लेकिन वो दोनों उसे सच नहीं बताते और बोलते हैं कि कल वो नशे की हालत में यहाँ पर आ गए थे, इसीलिए हमें माफ कर दो, और इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मिन बोलता है कि जरूर किम नोआ के केस से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहा होगा, इसीलिए वो मारा गया, और शायद उसने घर में ही डॉक्यूमेंट्स छुपाए होंगे, इसीलिए हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं। फिर सियोन कुछ काम से बाहर चली जाती है और मिन अकेले ढूंढने लगता है। अब उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी कुछ लोग उसके घर में आ जाते हैं और मिन पर हमला कर उससे लड़ने लगते हैं, पर मिन अपनी स्किल से बड़े आराम से उन सब से एक साथ लड़ने लगता है और बड़े आराम से सबकी धुलाई कर देता है। तब हम देखते हैं कि वांग और सैम भी ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही इन सबको भेजा था। पर जब सब लोग पिट जाते हैं तो सैम खुद लड़ने का डिसाइड करता है और फुल जोश में जाकर मिन से लड़ने लगता है, पर मिन बड़े आराम से उसे भी मारने लगता है और उसकी बॉडी उसे खाने के बारे में सोचने लगती है। अब वो उसे खाने ही वाला था, तभी सैम उसकी गर्दन पर हमला करता है, जिस वजह से वो टेढ़ी हो जाती है और ज़ॉम्बी उसके सामने ही अपनी गर्दन सही कर लेता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिसे देखकर सैम बहुत डर जाता है। इसीलिए वो उसकी तरफ एक चाकू फेंक देता है, जो कि सीधा मिन के दिल में घुस जाता है, पर तब भी उसे कुछ नहीं होता और वो सैम के ऊपर हमला करने लगता है। तब वांग भी ये सब विंडो से देख रहा था और वो सैम की आवाज़ सुनते ही बाहर भागता है। तभी सियोन भी वहां पर आ जाती है। मिन उसके सामने बाहर भागता हुआ आता है और कहीं जाने लगता है। उसे देखकर सियोन समझ जाती है कि उसे ब्लैकआउट हुआ है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है। तब वो उसकी तरफ काफ़ी चीज़ें फेंक कर उसे बेहोश करने का ट्राई करती है, पर वो हर बार मिस हो जाती है। जिसके बाद वो एक पेन उठाकर कॉन्सेंट्रेट करके मिन की तरफ फेंकती है और वो सीधा उसके सर पे जाकर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सैम और वांग जाकर नोआ के सारे पैसे वापस कर देते हैं और वो नाइफ दिखाकर उसे बोलता है कि मैंने उसे ये मारा, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो एक मॉन्स्टर है। अब सीन मिन पर आता है, जो सियोन को सब बताता है, जिसे सुनकर सियोन उसे रिलैक्स करने को बोलती है। पर जब उसे साइड में पेन दिखता है तो वो समझ जाता है कि सियोन ने फिर से इसका इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वो दोनों सोफा सही जगह रखने लगते हैं। पर जब मैन एक सोफा उठाता है तो उसे उसमें छुपे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत शॉक होता है, क्योंकि उसमें नोआ के प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। तब ज़ॉम्बी एक डंपयार्ड की फोटो देखता है और सियोन को बताता है कि मैं इसी डंपयार्ड में उठा था। जब वो डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नोआ को मिन का डीएनए एग्जामिन करते हुए देखते हैं,
जिसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन में भरकर रैबिट को लगाता है, जिससे तुरंत उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो रोते हुए बोलने लगता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ मिन चेयर पर बैठकर सोचने लगता है कि इसीलिए कि मुझे देखते ही पहचान गया, क्योंकि उसे पता था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझ पर ही टेस्ट हो रहे थे और इसीलिए उसने उस दिन मुझे कीज दी और शायद वो उस दिन मरते हुए डॉक्यूमेंट्स बोलने की ही कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो नोआ की फ़ोटो देखते हुए सोचने लगता है कि अगर इसने मुझे बनाया है तो ज़रूर इसके पास मुझे सही करने का तरीका भी होगा। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।